Unemployment is at a record level. Wholesale inflation, I'm told, has now reached 15%. And yet, the BJP is winning elections and the Congress is not. Why is this happening? Polarization and total dominance. लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, उसको मद्देनजर रख के आप पहले तो हमें ये बताइए कि भाजपा किन मुद्दों पे लड़ेगा। देखिए, इस चुनाव का जो सबसे बड़ा मुद्दा है और मुझे लगता है कि इस चुनाव के नतीजे लाने का जो ड्राइविंग फोर्स है, वैसे अनेक मुद्दे होते हैं, अनेक विषयों पर चर्चा होती है, लेकिन एक ड्राइविंग फोर्स होता है जो चुनाव नतीजे तय करता है। मुझे लगता है इस चुनाव का ड्राइविंग फोर्स है आम आदमी का गुस्सा। ये पहला चुनाव ऐसा है कि जिसमें आम आदमी का गुस्सा यह चुनाव का एजेंट। Which is that the RSS has built a structure that has penetrated into the large mass, right? And the opposition parties and the Congress need to build such a structure. का वोटर एक नए तरीके से वोट करेगा। पहले वोट करता था वोट टू इलेक्ट, या तो वोट करता था वोट टू डिफीट। इस बार वो तीसरा लोचन खोलने वाला है और पहली बार हिंदुस्तान के चुनाव में वो वोट करेगा वोट टू पनिश। We have huge unemployment. We have, as I said, the backbone of employment broken, and we have massive concentration of wealth. We are going to have social problems. They're coming, without any doubt. लाहौर घोषणा पत्र के बाद भी कारगिल में जो हुआ, आपके हिसाब से क्यों हुआ? मुझे लगता है कि कारगिल इसलिए हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, अटल जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उस सरकार ने श्रीनगर की घाटी में, कश्मीर वैली में जो प्रोएक्टिव पॉलिसी को अमल किया और जिसके कारण हिंदुस्तान की सरकार को सफलता मिली, उस सफलता का नतीजा है कि कारगिल का जन्म हुआ है। सफलता क्या हुई? आपको शायद स्मरण होगा कि पिछले 10-12 साल से पूरी कश्मीर वैली पे आतंकवादियों का कब्जा था। दूरदर्शन वही बताया जा सकता जो आतंकवादी चाहे। आतंकवादी कहे हिंदुस्तान का रेडियो बंद करो, रेडियो बंद करना पड़ता था। आतंकवादी कहे स्कूल के अंदर ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, वो यूनिफॉर्म रहता था। हिंदुस्तान के लाखों टूरिस्ट हिंदुस्तान के स्वर्ग कश्मीर में जाते थे। पिछले 12 साल से हिंदुस्तान का कोई टूरिस्ट कश्मीर की धरती पर जा नहीं सकता था। कश्मीर पूरा का तरह पूरा आतंकवादियों के कब्जे में था। अटल जी की सरकार आने के बाद ईंट का जवाब पत्थर से देने की योजना बनी। 1000 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया, गोलियों से भून दिया गया और उसका नतीजा ये हुआ कि लोगों का विश्वास बनने लगा। लोग भी अटल जी की सरकार को समर्थन देना शुरू किया। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ चले गए और उसके कारण जिस कश्मीर में एक साल पूर्व सिर्फ 300 यात्री गए थे पूरे साल में, उसमें से 90% तो विदेशी थे। इस बार 1.5 लाख यात्री कश्मीर की धरती पर गए थे। अमरनाथ की यात्रा चाहे हो नहीं पाती थी, इस बार 1.5 लाख 2 लाख लोग अमरनाथ यात्रा पे गए थे। इस बार 15 अगस्त और 26 जनवरी, पिछले 10 साल से 15 अगस्त और 26 जनवरी को कश्मीर की धरती पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता था। पुलिस की रक्षा के बिना कार्यक्रम करना असंभव था और कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं हुआ था जब में बम विस्फोट न हुआ हो। पहली बार 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन कश्मीर के हर गांव के अंदर तिरंगा झंडा फहराया गया और ये सब देख करके आतंकवादी बौखला गए। उनको लगा कि हमारे तो सारी योजना मंसूबे विफल हो गए। India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. And so I think that's also the responsibility of the opposition, the Congress, that bring people together. Bring the communities together, bring the states together, bring the religions together and say, listen, we need to cool this temperature down, because if this temperature doesn't cool down, टूरिज्म के लिए बहुत पोटेंशियल है।
दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को देने के लिए हिंदुस्तान के पास बहुत कुछ है, लेकिन हमारा टूरिज्म विकसित नहीं हुआ है। लोगों की छवि है तो हिंदुस्तान ऐसा है, जा नहीं सकते, गंदा है, मौत है, सांप है, बिच्छू है, ऐसे ही है। क्या अमेरिका में रहने वाले मेरे भारतीय भाई साल में कम से कम 5 अमेरिकन परिवारों को हिंदुस्तान भेजने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? मैं स्पॉन्सर नहीं कह रहा हूं, इंस्पायर करें, उनको प्रेरित करें कि भाई हिंदुस्तान देखने जैसा है। एक भारतीय अगर 5 फैमिली को हिंदुस्तान भेजता है, अगर यहाँ 15 लाख मेरे हिंदुस्तानी भाई रहते हैं, 75 लाख फैमिली अगर हिंदुस्तान जाते हैं, तो मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान का टूरिज्म इंडस्ट्री लीप्स एंड बाउंड बढ़ जाएगा। ये छोटा सा काम भी अगर आप लोग बैठ करके यहां से करें, न मैं आपसे डॉलर मांगता हूं, न मैं आपसे समय मांगता हूं, कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं यही कहता हूं कि आपके नौकरी के कारण जहां भी अमेरिकन लोगों से आपका परिचय आता है, ऐसे विदेशी लोगों को हिंदुस्तान देखने जैसा है, उनको